Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn another topic in solidity. इस वीडियो में हम कांस्टेंट की बात करेंगे और मेरे जो सॉलिडिटी के प्रीवियस वीडियो थे जिसमें मैंने सॉलिडिटी के बेसिक्स पढ़ाए हैं लाइक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। कांस्टेंट क्या है, क्या होता है? तो आपने मैथ में कांस्टेंट पढ़ा होगा, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट डॉट सॉल्व। और आपको पता ही है कि दो लाइन क्या लिखनी है आपको, लाइसेंस SPDX। इसको सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ किसी दूसरे फंक्शन से, अरे सॉरी दूसरे फाइल से। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और ये हमारा पेस्ट हो गया। अब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेमो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टॉपिक के बारे में। अब ये कांस्टेंट होता क्या है बेसिकली, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये सबसे पहले हम AI बंद कर देते हैं इसका। मैथ में आपने पढ़ा होगा कि एक कोई वेरिएबल है A, जिसकी वैल्यू जो है कभी 10 हो रही है, कभी 11 हो रही है, कभी 55 हो रही है। तो ऐसे 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 वेरिएबल को हम बोल सकते हैं वेरी कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रह रही है, एक टाइम के बाद चेंज होती रह रही है। बट मैथ में एक कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें कांस्टेंट है, यानी उनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे हमारा पाई होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। बट एक आपका एज है, तो आपका एज भी तो वेरी करता है। हर साल आप एक साल बड़े होते हो, तो वो भी वेरी करता है। कभी आप 18 साल के हो, कभी आप 19 साल के हो। तो ये एक तरीके से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो आप एज को। बट पाई को आपको स्टोर कांस्टेंट का यूज करके करना पड़ेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होने वाली है। तो जब भी आपको कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना हो जिसमें आपको कोई एक फिक्स वैल्यू रखनी हो, तो आप कांस्टेंट का यूज कर सकते हो। तो हम अब लैंग्वेज की बात करेंगे। ये तो हमने मैथ में पाई की बात कर ली है। अब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट का कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी आप कांस्टेंट यूज करते हो, तो किसी वेरिएबल के आगे आप कांस्टेंट लिख दिए, इसका मतलब है कि उस वेरिएबल की वैल्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूरे एक तरीके से जो भी आपने कोड लिखा है उसके एग्जीक्यूशन में कहीं पे भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएबल के आगे कांस्टेंट यूज करते हो, तो वो क्या होता है, एक तरीके से आप हार्ड कोडेड कोड लिख रहे हो। यानी कि आपने कोई एड्रेस लिया और उसको कांस्टेंट बना दिया, यानी कि अब उस एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इससे क्या होता है कि आपका जो गैस का कॉस्ट है वो सेव होता है जब आप कांस्टेंट का यूज कर रहे होते हो। और एक और बात कि कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कभी मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कांस्टेंट आर वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, देयर वैल्यू इज हार्ड कोडेड एंड यूजिंग कांस्टेंट कैन सेव गैस कॉस्ट। तो अब हम अपने चलते हैं रिमिक्स आईडी पर और एक सिंपल सा हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं एज, और इसकी वैल्यू हम रखते हैं 18। बट यहीं पर हम एक एड्रेस लेते हैं जिसको हम लोग पब्लिक बनाएंगे और इसके आगे हम यूज करेंगे कांस्टेंट माई एड्रेस, माई एड्रेस। और यहाँ पर माई एड्रेस में हम अपना अकाउंट का एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ से हमने अपने अकाउंट का एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो
पूरे कॉन्ट्रैक्ट में माई एड्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लग गया है। तो माई एड्रेस एक ऐसा वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। तो ये माई एड्रेस हमारा कांस्टेंट वेरिएबल बन गया है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी है। These are typically used for values that are known at compile time and will not change throughout the lifetime of the contract। यानी कि आपने किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया है तो आप उसकी वैल्यू पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कोड लिखोगे, कोई भी कोड लिख रहे हो, उसके जरिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया है। अब हम इसको करते हैं डिप्लॉय। ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। कंपाइल तो हमने ऑटो कंपाइल मोड पे लगाया हुआ है तो ऑटो कंपाइल हो जा रहा है और ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। एज की वैल्यू 18 है क्योंकि हमने जब इसको डिक्लेयर किया उसी टाइम इनिशियलाइज भी कर दिया है। माई एड्रेस की वैल्यू ये है। अब हम ट्राई करेंगे इसको कुछ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं चेंज वैल्यू और इसको करते हैं पब्लिक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माई जो एड्रेस है उसकी वैल्यू समथिंग, यहाँ पर हम लिख देते हैं एड्रेस एंड अकाउंट और माई एड्रेस में हम अकाउंट, जो अकाउंट का एड्रेस आ रहा है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ही एरर देखने को मिल जाएगा कि कैन नॉट असाइन टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि माई एड्रेस एक कांस्टेंट वेरिएबल है। इसको आप दोबारा से असाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन है डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो ये कांस्टेंट को कैसे हम यूज करते हैं और कब यूज करते हैं इस वीडियो में अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूटेबल के बारे में। इम्यूटेबल भी कुछ सिमिलर सा कांस्टेंट की तरह है बट कुछ स्लाइट डिफरेंट है, डिफरेंस है कांस्टेंट और इम्यूटेबल के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।